आराम से यार। क्या आराम से? एक नंबर का पागल है तू। क्या जरूरत थी उस रॉकी सिंह के साथ फाइट करने की? अगर हाथ उठ गया था तो नीचे कर लेता। क्या जरूरत थी हीरो बनने की? और वो रॉकी सिंह पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, कितना अनप्रोफेशनल है। पहले तो क्राउड में चैलेंज करता है नॉर्मल लोगों को, फिर उनकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई करता है। सीरियसली सो अनप्रोफेशनल, मोड़ दूंगी मैं उसको। अच्छा लगता है तू इतनी फिक्र करती है मेरी। अगर तू मेरी ऐसी केयर हर रोज करे ना तो हर रोज मैं कई रॉकी सिंह से पिटने के लिए तैयार हूँ। आई स्वेयर। हद है, मुझे यहाँ इतना गुस्सा आ रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है यूवी। वैसे भी मुझे लगता है हमें उस रॉकी सिंह से दूर ही रहना चाहिए। पता नहीं पर्सनल लाइफ में कैसा होगा, अगर प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा है तो मुझे नहीं लगता हमें उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। लेट्स जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मेरी लड़ाकू विमान, तू फिर से स्टार्ट हो गई ना। बॉक्सिंग मैच है, अब छोटी मोटी चोट लगती रहती है ट्विंकल, अब देखना ही फिट एंड फाइन। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमें उस रॉकी सिंह से मिलना चाहिए। हम उससे जरूर मिलेंगे। यू नो व्हाई? इतने बड़े बॉक्सर, इतने बड़े फेमस बॉक्सर से अगर हम मिलेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा, तो हमारी कंपनी की कितनी पब्लिसिटी होगी। सोच, आई मीन सब लोग खुश रहेंगे, हमारी फैमिली खुश रहेगी, हम खुश रहेंगे। जस्ट इमेजिन। वो सब तो ठीक है यूवी, लेकिन कुछ नहीं ट्विंकल। आई एम कंप्लीटली फाइन। आई जस्ट डोंट वांट टू लिसन टू यू। सोच, बिजनेस सीधे टॉप पे। ट्रस्ट मी। या नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है जी, ओके थैंक यू। क्या हुआ? रॉकी के मैनेजर का कॉल था, हमें थोड़ा वेट करने के लिए कहा उसने। हद। डिसाइड हुआ था ना कि मैच के बाद मीटिंग है, उसमें भी लेट। हद ही अनप्रोफेशनल है यार, इतना अनप्रोफेशनल कौन होता है? अरे ट्विंकल तू फिर से चिढ़ गई ना यार। वेट ही तो करना है, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट वेट कर लेंगे। चल आजा बैठते हैं, कम आजा सिट। ठंडी रहा कर यार। अरे यार चलो, वेट करने से कोई फायदा नहीं है। रॉकी की बॉडीगार्ड बोल रहा है कि वो नहीं आया, वो रिंग से ही वापस चला गया। What the hell? ये रॉकी सिंह समझता क्या है अपने आप को? एक तो हमें यहाँ बुलाया, बिठाया, वेट करवाया, और अब पता चल रहा है कि वो तो यहाँ आया ही नहीं। ऊपर से इसका ये मैनेजर, उसको तो मैं बताऊं। ट्विंकल रुक, ट्विंकल एक सेकंड मेरी बात तो सुन। ट्विंकल जी डोंट वरी। जी हाँ जी। अरे मैं क्या मतलब है इस सब का? हम पागल हैं जो 1 घंटे से बाहर बैठ के रॉकी सिंह का इंतजार कर रहे हैं, और आपसे इतना नहीं हुआ कि आप आके हमें बता दें कि वो यहाँ पे आने नहीं वाला। आप भी आए थे ना हमारे पास, हम मीटिंग फिक्स करने। इतनी भी कर्टसी नहीं है आपके रॉकी सिंह को कि यहाँ आए, हमें सॉरी बोले और फिर चला जाए। बोलिए। ट्विंकल सुन तो मेरी। क्या सुनूं? मैम मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं आपकी बात? आप मैनेजर है ना उसके, आप बता नहीं सकते थे हमें? होगा आपका रॉकी सिंह बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर, लेकिन हम भी वेले नहीं है जो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। क्या मैम एक तो यूवी को इतनी जोर से मारा, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला, और फिर यहाँ आया भी नहीं। डिस्गस्टिंग। बात तो सुनिए मैम प्लीज। ट्विंकल मेरी। मैम आपके लिए। मेरे लिए? आई एम सॉरी, सडनली एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, सो आई हैड टू लीव। लेकिन आई प्रॉमिस मैं कल खुद आकर आपसे मिलूंगा। आई एम श्योर इन फूलों को देखकर आपकी नाराजगी कम हो जाएगी रॉकी। ये फूल रॉकी को कैसे पता कि इन फूलों को देखते ही मेरा मूड ठीक हो जाता है?
तुम? नहीं चाहिए तुम्हारे फोन और नहीं चाहिए तुम्हारी सिंसियर अपॉलॉजी। वैसे तुम्हें तो ठीक से सॉरी बोलना भी नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, सॉरी क्यों बोला था तुमने? हाँ, हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए या फिर मेरे बेचारे हस्बैंड पे अपना जबरदस्ती का टैलेंट दिखाने के लिए? बोलो, अगर कुछ हो जाता मेरे हस्बैंड को तो? मुझे लगता है अभी भी तुम्हारा एटीट्यूड गया नहीं है। होगे तुम इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर। आई डोंट केयर, आई ओनली केयर अबाउट माई हस्बैंड, जिसको तुमने इतनी बुरी तरीके से मारा। उसके बाद मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, मुझे इतना गुस्सा आया तुम। वो तो मेरे हस्बैंड, वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें लगा तुम्हें एक और मौका देना चाहिए, इसलिए हम मैच के बाद भी तुमसे मिलने के लिए रुक गए। लेकिन यू डोंट डिजर्व इट। तुम बेशरम हो। तुम्हें इतनी भी डिसेंसी नहीं है कि ठीक से आके सॉरी बोलो। ना हमें चाहिए तुम्हारे फूल और नहीं चाहिए तुम्हारे ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट। अपने पास रखो। हाय हाय पुत्र, तेरे हाथ पांव पंच छोड़े उस मोए ने। आराम से आराम से। हाय, किधर दर्द हो रहा है? टांग में हो रहा है? बेटे माँ, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। मुझे चोट नहीं लगी है ज्यादा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ठीक हूँ। ले, कैसे ठीक हो जाएगा? इतना मुंह सुजा कर आया है, उस मोए ने तुझे इतना मारा है। वो मुस्टंडा ना मुझे मिल जाए ना, छित्तर मार मार के सारी बॉक्सिंग निकाल दूंगी उसकी। हाय, मेरे पुत्र को कितना मारा है, हैं? मेरी बेबे, अगर मुझे पता होता आप इतनी स्ट्रांग हो ना, तो मैं ट्विंकल को नहीं, आपको लेके जाता। इतना मारा है और फिर भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेने गए थे या हॉस्पिटल का। मम्मी जी, ये सब एक खड़ूस बॉक्सर की भड़ास का किया धरा है मम्मी जी, जो अपनी ताकत का जोर अपने फैंस पर आजमाकर अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझता है। बहुत एरोगेंट आदमी। मैं तो उसे बोला ही हमें उसकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तोड़ा ही मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तो उसे बोल दिया हमें नहीं करवानी आपकी शादी, भाड़ में जाओ। ट्विंकल यार, तूने प्रॉमिस किया था, तूने प्रॉमिस किया था ना उससे बात करने जाएगी, नथिंग एल्स। मैं बात ही करने गई थी यूवी, लेकिन उस इंसान में भी बेसिक मैनर्स होने चाहिए ना। वहाँ पे सॉरी बोलने की बजाय मुझे एटीट्यूड वाले टफ लुक्स दे रहा। यूवी, आई नो तू उसे एक और चांस देना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें उसके साथ काम करना चाहिए। वो आदमी इतना बदतमीज है, बाद में हमें ही प्रॉब्लम होगी। ट्विंकल, तू भी ना एकदम लड़ाकू विमान है। तू वहाँ पे बात संभालने की थी या फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने? We need him for a business यार। Why don't you understand? Just सोच, अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाता है तो हमारी कंपनी को कितना फायदा होगा, कितनी पब्लिसिटी होगी। और मेरा क्या है? हाँ, ये थोड़ी सी चोट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। That's it। यूवी, मेरे लिए ना पैसा मैटर करता है ना पब्लिसिटी। उस बदतमीज इंसान के साथ काम करने से अच्छा हम काम ना करें। मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है, तू मेरा पति है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अगर कोई तेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा तो हमें उसके साथ काम नहीं करना है, समझा? तुम दोनों जो भी फैसला लो, वाहेगुरु तुम्हारी मदद करेगा। बस इसी तरह तुम दोनों अपना प्यार बनाए रखना, हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना। वैसे मैंने एक गल पूछनी सी कि ये किस कुड़ी के साथ ब्याह कर रहा है? क्यों बेबे? वो क्या है ना, गॉसिप ज्यादा सी। वो जो मेरी गली दी फ्रेंड्स है ना, उनके साथ गॉसिप करने के लिए मुझे कुछ मिल जाएगा, और कोई गल नहीं है। वो तो पता नहीं बेबे कि उसकी शादी किस लड़की के साथ हो रही है, पर मुझे उस बेचारी लड़की पे बहुत तरस आ रहा है कि उस खड़ूस रॉकी सिंह के साथ वो कैसे रहेगी। वो गर्ल।
बोला था तुमने? हाँ, हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए या फिर मेरे बेचारे हस्बैंड पे अपना जबरदस्ती का टैलेंट दिखाने के लिए? अगर कुछ हो जाता मेरे हस्बैंड को तो यू डोंट डिजर्व इट। तुम बेशरम, तुम में इतनी भी डिसेंसी नहीं है कि ठीक से आके सॉरी बोल। Stop it, Kunj. Enough. मेरे सामने खड़ी थी आज। And you know what? मुझसे क्या कह रही थी? मुझसे कह रही थी कि मुझे अपने पति की चिंता है, अपने हस्बैंड की चिंता है, उस ब्लडी यूवी की चिंता है। Unbelievable. कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरी ट्विंकल, मेरी बीवी, जो हर पल मेरे लिए जीती थी, मेरी सांसों के साथ सांस लेती थी, आज सब कुछ भुलाकर उस ब्लडी यूवी का साथ दे रही है। You know what? आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है। जो खूबसूरत सी दुनिया बनाई थी हमने, जो वादे किए थे, सब झूठे थे। जिस ट्विंकल का मैं लोगों को एग्जाम्पल देता था, उसका असली चेहरा इतना घिनौना होगा मैंने कभी सोचा तक नहीं था। यूवी को अपना पति मानती है ना वो, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि एक्चुअल पति होता क्या है, एक पति के साथ बेवफाई करना क्या होता है, उसके दिल के साथ खिलवाड़ करना क्या होता है। आई विल टीच हर नाउ। रिलैक्स कुंज, रिलैक्स। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, पर इस वक्त तुम्हें शांति से काम लेना होगा। तुम समझ रहे? नहीं, बहुत शांति नहीं। बहुत अच्छा पति, अब नो मोर। 5 साल बहुत होते हैं। आज तक ट्विंकल ने मेरा प्यार देखा है, अब मेरा वार देखेगी। एंड आई एग्जैक्टली नो मुझे क्या करना है। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। एक्चुअली कल आप दोनों के जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कल मेरा बिहेवियर सीरियसली बहुत ऑफ था। मुझे आप दोनों से दिल से सॉरी बोलनी चाहिए। जैसे मुझे पता चला कि आप दोनों यहाँ गुरुद्वारे पर अक्सर सेवा करने आते हैं, मुझे लगा इससे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है माफ़ी मांगने के लिए, इसलिए यहाँ चला आया। ब्रो, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कल थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक्चुअली रिंग में जाते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मुझे सब कुछ बिल्कुल एक चैलेंज की तरह लगता है। आई जस्ट वांट टू विन एट एनी कॉस्ट। आई एम रियली सॉरी ब्रो, प्लीज माफ कर दे। जो हुआ उससे भूल जा प्लीज।
नहीं युवी, पागल हो गया युवी। तुझे पता नहीं कितना बड़ा सन की है। इट्स ओके ब्रो, आई अंडरस्टैंड, हो जाता है कभी। थैंक यू सो मच ब्रदर। देखिए, मैं आपसे भी सॉरी कहना चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता था कि आप इतना नाराज हो जाएंगे कि मेरी शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ देंगे। देखिए, मैंने आपकी कंपनी का बहुत नाम सुना है, बहुत तारीफ सुनी है, और मैं सीरियसली चाहता हूँ कि मेरी शादी की सारी अरेंजमेंट्स आप करें। सो प्लीज एक मौका और दीजिए। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम आपकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, लेकिन आपने जो मेरे हस्बैंड के साथ किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे हम ये कर रहे हैं, इसलिए याद रखिए आइंदा से कभी गलती से भी मुझसे या मेरे हस्बैंड से आप कोई बदतमीजी ना करें। बिल्कुल, कभी नहीं। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रॉकी को बदतमीज कहने की? तुम तो वही हो ना? हाँ, कुछ साल पहले मैं तुम्हारे पास इंटर्नशिप के लिए आई थी, क्योंकि बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारी, पर तुम तो कुछ और ही निकली। मेरे फियांसी खुद चलकर तुम्हारे पास आए, सॉरी बोल रहे हैं, और तुम उन्हें बदतमीज कह रही हो। इट्स ओके स्वीटहार्ट, एक्चुअली इन्होंने जो कुछ कहा गुस्से में कहा, समझा करो। अब अपने पति से इतना प्यार जो करती है, I must say you're a really lucky man, जो तुम्हें इतना प्यार करने वाली बीवी मिली, जो तुम्हारे लिए किसी को भी धोखा दे सकती है, जैसे मुझे दिया। अरे मजाक कर रहा हूं। वैसे अहमद से मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह इतनी आसानी से आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ये होता है असली प्यार। बट डोंट वरी, दोबारा मौका नहीं दूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का चलो ये अच्छा हुआ, एटलीस्ट तू रॉकी की मंगेतर पल्लवी को पहले से जानती है। यूवी पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि हमें इस रॉकी सिंह से दूर रहना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। पता नहीं क्यों मैं जब भी इससे मिलती हूँ ना, मुझे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है। एक्चुअली इसलिए एक काम कर, इसकी शादी की तैयारियां भी ना तू सिंगल हैंडेडली कर, मैं बैकग्राउंड में ही रहूंगी। हाँ? थैंक्स पल्लवी, अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गई। मैं जानता था तुम्हें वहां देखकर ट्विंकल ज्यादा देर गुस्से में नहीं रह पाएगी, और मैं उसे शादी हैंडल करने के लिए मनवा लूंगा। एनीथिंग फॉर यू कुंज। पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत सफर करते हुए देखा है, तो आई विल डू इट, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी झूठी मंगेतर ही क्यों ना बनना पड़े। बस एक तुम ही हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं ट्विंकल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ पल्लवी। आई एम श्योर इस वक्त उसके मन में मेरे लिए बहुत सारे डाउट्स होंगे। लेकिन कुंज, अगर ट्विंकल शादी की तैयारियों में पार्टिसिपेट नहीं करती है और सब कुछ युवराज पर छोड़ देती है, तो तुम्हारा प्लान तो फेल हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ट्विंकल को अपने धुन पर नचाना मुझे अच्छी तरह आता है। हेलो युवराज, युवराज एक्चुअली मैं पल्लवी के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहता हूँ, समथिंग रियली रोमांटिक। सरप्राइज पार्टी? तो मैंने सोचा क्यों ना तू और ट्विंकल मिलकर मुझे इस सरप्राइज प्लान करने में हेल्प करें।
या ओके हम लोग मिल लेते हैं एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. थैंक यू सो मच ब्रदर. और युवराज, आई जस्ट नीड वन मोर हेल्प. एक्चुअली मुझे अपनी शादी के लिए एक डिजाइनर सूट चाहिए. तो एक काम करना, मेरे मैनेजर की आज ही किसी अच्छे डिजाइनर के साथ मीटिंग करवा दे. या डोंट वरी मैं आपके मैनेजर से मिल लेता हूँ, उसके टॉप डिजाइनर से मीटिंग करवा देता हूँ. थैंक यू सो मच ब्रदर. थैंक यू. या